श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री अवधधाम की जय। सरयू मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हरि तच्छन्दो रामवृणीमहे गातुं यज्ञाय यज्ञपतये दैवी स्वस्तिगस्त्रिनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं ददातु भेषजं सन्नो स्वस्तिद्विपदे चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुविप्लावयन् माम् आविर्भूयादनकमहिमा मानसे वागधीशः शाण्डिल्यावयवं शवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः।
अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवर वरवर प्रतिवादिभीकर गुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री अवधधाम की जय। सरयू मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष सच्चिदानंद भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया 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 राम। वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी एवं भगवान की कथा के सोरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज इस श्री राम कथा महोत्सव के यजमान दंपति श्री पुष्पराज गिरी जी सपत्नी सपरिवार, उनके पिताजी जिनके संकल्प को पूर्ण करने के लिए इस कथा का श्री अयोध्या धाम में आयोजन किया, श्री रसराज गिरी जी, समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री धाम अवध में विराजमान होकर भगवान श्री रघुनंदन की पावन कथा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये रामायण महाकाव्य इतिहास श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो आर्ष ग्रंथ हैं, उन आर्ष ग्रंथों में श्री रामायण महाकाव्य को
और महाभारत महाकाव्य को इतिहास ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। इन दोनों ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ कहते हैं। इतिहास का मतलब वो बीती हुई सत्य घटना जिस घटना से हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थों की प्रेरणा और अनेक उपदेश प्राप्त होते हों, ऐसे विलक्षण सत्य आख्यान को इतिहास कहा जाता है। आजकल लोग कहते हैं कि राम तो काल्पनिक है, कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि राम तो काल्पनिक है, राम का इतिहास काल्पनिक है। लेकिन अगर इतिहास है तो वो काल्पनिक नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास का मतलब होता है इति, माने इतना, ह इति निश्चयेन आस, माने ये घटना निश्चित रूप से घटित हुई, उस घटना को ही इतिहास कहते हैं। और रामायण महाकाव्य इतिहास श्रेष्ठ है। आचार्यों ने कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम। इतिहास का लक्षण क्या है, इतिहास किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ का उपदेश जिस काव्य में हो, पूर्ववृत्त कथायुक्तम, और पूर्व काल की उस कथा से, उन घटनाओं से युक्त जो काव्य हो उसे इतिहास कहते हैं। पूर्ववृत्त कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। और उन दोनों इतिहासों में रामायण श्रेष्ठ इतिहास माना जाता है, महाभारत बाद का है। और इन दोनों इतिहास ग्रंथों में 2 महत्वपूर्ण विषय का वर्णन किया गया। बाकी तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जो हमारे आचार्यों ने मंथन करके सार ग्रहण किया, वो कहते हैं कि इन 2 ग्रंथों में प्रथम इतिहास ग्रंथ रामायण में उपाय वैभव और महाभारत में उपेय वैभव का वर्णन किया। भगवान की प्राप्ति के उपाय का स्वरूप क्या है इसका निरूपण, और महाभारत में प्राप्तव्य जो परमात्मा है उनके स्वरूप का निरूपण। दोनों बातें दोनों जगह पर हैं, लेकिन प्राधान्येन विपदेशा भवन्ति सिद्धांत के अनुसार प्रधानता होने के कारण वाल्मीकि रामायण को उपाय निरूपण करने वाला ग्रंथ स्वीकार किया गया। परमात्मा की प्राप्ति के उपाय क्या है? भगवान की प्राप्ति का उपाय स्वयं भगवान बनते हैं। आचार्य पुरस्सर की गई शरणागति ही परमात्मा को प्रसन्न करने वाली है। और आचार्य की महिमा क्या है, शरणागति का स्वरूप क्या है, इन्हीं विषयों का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रसंगवश यत्र तत्र आचार्यों ने, महर्षि वाल्मीकि ने किया। आचार्य संबंध के द्वारा ही भगवान की गई शरणागति सफल होती है। और सबसे बड़ी आचार्य कौन है? बोले सबसे बड़ी आचार्य श्री जी। श्री जी भगवती श्री जानकी प्रथम आचार्य, और श्री जानकी जी का वैभव, आचार्य वैभव श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पग पग पर गुम्फित है। कल मैंने निवेदन किया था कि कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। रामायण महाकाव्य सीता जी का महान चरित्र है। और श्री जानकी जी की जो लीला है, रामावतार में श्री जानकी जी का भगवान से 3 बार विश्लेष होता है। विश्लेष माने वियोग। प्रथम विश्लेष जब श्री जानकी जी रावण के कारागार में जाते हैं, और द्वितीय विश्लेष जब लोकापवाद के भय से भगवान श्री जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज देते हैं, और तृतीय विश्लेष बोले वाल्मीकि जी लेकर के श्री जानकी जी को आते हैं और फिर भगवान के सम्मुख आकर के
अपने सत्य और पवित्रता का संकल्प करके श्री जानकी जी प्रार्थना करती हैं कि हे भूदेवी, अगर मन वचन कर्म से मैंने रघुनंदन के चरणों में अनुराग किया हो तो हे भूदेवी मुझे मार्ग प्रदान करो। विवरम दातु मरहति, और परिणाम पृथ्वी फट जाती है और भगवती श्री जानकी भूमिगत हो जाती है, भूमि में प्रवेश कर जाती है। ये तृतीय विश्लेष हमारे आचार्य श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्या वैभव उच्यते। श्री वचन भूषण ग्रंथ में भगवत पाद श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि रावण के कारागार में निवास करने वाली भगवती श्री जानकी के दिव्य वैभव का ही निरूपण रामायण महाकाव्य है। और इन तीन विश्लेषों में श्री जी के तीन दिव्य गुणों का प्रकाश होता है। आचार्य के अंदर तीन गुण हो तभी आचार्य के द्वारा जीवों का पुरस्कार होता है और भगवान उस जीव को स्वीकार करते हैं। पुरस्कार का मतलब सिफारिश, एक शब्द है पुरस्कार। अच्छा काम करने पर किसी को पुरस्कार दिया जाता है, और उसी से मिलता जुलता एक शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब होता है सिफारिश करना, किसी का पक्ष लेकर के उसका अनुमोदन करके उसके कार्य को संपन्न कराने को पुरस्कार कहा जाता है। तो जीव भगवान की शरण में जाए तो जब तक कोई पुरस्कार करने वाला न हो, जब तक कोई उसकी सिफारिश करने वाला न हो, उसका पक्ष लेने वाला न हो, तब तक भगवान उसकी सुनवाई नहीं करते। जैसे कोर्ट में आप न्याय प्राप्त करने जाओ तो सीधे जाकर के न्यायाधीश के सामने खड़े हो जाओ कि साहब हमको न्याय चाहिए, तो न्यायाधीश कहेगा गेट आउट, बाहर चले जाओ। क्यों? बोले ये तरीका नहीं है। बोले तरीका क्या है? बोले जिसको कानून की डिग्री प्राप्त हो, जिसको ये अथॉरिटी हो, अधिकार हो कि वो इस न्यायालय में तुम्हारे पक्ष को रख सके, ऐसे किसी वकील को लेकर के आओ और वो तुम्हारा पक्ष जब रखेगा तब तुम्हारी बात सुनी जाएगी। उसी प्रकार भगवान के दरबार में भी जब तक आचार्य रूपी वकील वकालत करने वाले न हो तब तक भगवान के दरबार में जीव का पुरस्कार नहीं होता। ये आचार्य की महिमा। लेकिन वकील कैसा हो? जिस वकील के पास डिग्री न हो, उसके पास डिग्री न हो और ज्ञान भी न हो, बोले वो वकील क्या करेगा? डिग्री क्या है? बोले डिग्री का मतलब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्था से उसे कानून की शिक्षा प्राप्त करने की वो डिग्री मिली हो। उसी प्रकार आचार्य कौन हो? बोले जो मान्यता प्राप्त सिद्ध संप्रदाय परंपरा है उस परंपरा से दीक्षित हो। मनमुखी आचार्य न हो कि वेद पुराण की दो चार बातें याद कर ली और गुरु बन गए, गुरु घंटाल हो गए और सारे जगत के उद्धार का ठेका लेकर के बैठ गए। परंपरागत शास्त्र सम्मत संप्रदाय सिद्ध हो, उसके पास अधिकार प्राप्त हो। इसीलिए हमारे यहाँ उन्हीं आचार्यों की महिमा मानी जाती है जो आचार्य संप्रदाय परंपरा से प्राप्त होते। इसीलिए संप्रदाय की हम वंदना करते हैं। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथयामन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। उस संप्रदाय की परंपरा को हम प्रणाम करते हैं जो भगवान से चल करके अनेक आचार्यों से होते हुए वो परंपरा आज तक अक्षुण्ण बनी हुई। तो संप्रदाय की परंपरा से जब कोई आचार्य प्राप्त होता है तो यही उसकी डिग्री है। और डिग्री के साथ उसके पास बौद्धिक क्षमता भी है। बहुत बड़ी डिग्री हो वकील के पास, LLB किया हो, LLM किया हो, उसमें भी डीलिट PhD की डिग्री उसके पास हो, लेकिन उसको बोलने की क्षमता ही न हो, जज के सामने वो तर्क न दे पावे तो अपने क्लाइंट का मुकदमा हार जाए। उसी प्रकार परंपरागत सिद्ध संप्रदाय के अनुकूल आचार्य प्राप्त हों, लेकिन अगर शास्त्रादि का उन्हें ज्ञान नहीं है तब भी वह आचार्य जीव की रक्षा में समर्थ नहीं हो।
इसीलिए कहा शाब्दे परे च निष्णातम, शाब्दे परे च निष्णातम, शास्त्र में निष्णात। क्यों? बोले कानून की किताब को उसने पढ़ा हो। भाई वकील वही सफल होगा जिसने कानून की सारी किताब को पढ़ा हो। तो भगवान के दरबार में अगर कोई जीव जाता है तो भगवान का जो कानून है उस कानून की किताब से मालूम हो। और भगवान के कानून की किताब क्या है? बोले वेद, पुराण, रामायण, गीता, भागवत, यही भगवान का संविधान है। उस संविधान की बारीकियों को वो समझने वाला और अनेकानेक नजीरों और उदाहरण और तर्क के द्वारा वह अपने पक्ष में अपनी बात रखने का सामर्थ्य रखता हो, तो ऐसे आचार्य के द्वारा किया गया पुरस्कार भगवान स्वीकार करते हैं और उस जीव की शरणागति को स्वीकार करके उस जीव की भगवान रक्षा करते हैं। तो श्री जी जो हैं वो परम आचार्य हैं और आचार्य के जो 3 लक्षण कहे वे तीनों लक्षण कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत। आचार्य कैसा हो? बोले आचार्य के हृदय में कृपा हो। कल मैंने कहा कि 2 प्रकार के आचार्य होते हैं, अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य और कृपा मात्रैक प्रसन्नाचार्य। अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य का मतलब जो तुम्हारी सेवा, धन संपत्ति प्रदान, समर्पण और श्रद्धा को देखकर तुम्हारे ऊपर कृपा करें, वो अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य। और जो स्वतः जीवों के दुख को देखकर, उनके माया बंधन को देखकर, उनके अज्ञान को देखकर जिनके हृदय में कृपा समुच्छलित हो, स्वयं कृपा करके तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे तक चल करके पहुंच जाएं, ऐसे आचार्य जो होते हैं वो कृपा मात्रैक प्रसन्नाचार्य। वो अपनी निज कृपा के कारण, अपने सरल सुहृद हृदय के कारण जीव पर कृपा करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। ऐसे आचार्य कृपा मात्रैक प्रसन्नाचार्य। तो आचार्य का प्रथम गुण क्या है? बोले उनके हृदय में कृपा की भावना हो, जीवों के प्रति कृपा की भावना हो, इन जीवों का कल्याण हो, जीव परमात्मा से जुड़े, भगवान से जुड़कर ये कल्याण को प्राप्त करें। और कैसे जुड़े? ये कार्य करने के लिए सतत जो प्रयत्नशील हो, ऐसे आचार्य का जो दिव्य गुण है उस गुण का नाम कृपा। कृपा के परवश होकर ऐसे आचार्य उपदेश करते। तो श्री जानकी जी प्रथम आचार्य हैं और भगवान से प्रथम विश्लेष जो उनका हुआ, उस विश्लेष में उनकी दिव्य कृपा का प्रादुर्भाव होता है। लंका में चल करके श्री जानकी जी क्यों जाती? रावण उठा ले गया इसलिए चली गई? बोले कदापि नहीं। रावण की क्या मजाल की वो श्री जानकी जी को उठा ले जाए। श्री जानकी जी संकल्प कर लें तो रावण का संहार हो जाए। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी, जो संहार कारिणी है, ऐसी भगवती श्री जानकी को रावण लेकर के चला जाए, ये बात समझ में नहीं आती। और महर्षि वाल्मीकि ने तो लिखा भी है कि लंका में जाने के बाद रावण ने जब श्री जानकी जी से कहा कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ, 5000 दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी, ये संपूर्ण वैभव तुम्हारा होगा, तो श्री जानकी जी ने रावण को डांटा और डांटते हुए कहा कि मैं चाहूं तो अभी तुम्हें भस्म कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। न त्वाम कूर्मिदशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। जानकी जी ने यही कहा रावण से कि न त्वाम कूर्मिदशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा, मैं तुमको अपने उस तेज के द्वारा अभी चाहूं तो भस्म कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम अपने स्वभाव को छोड़ दो, रघुनंदन की शरण में चले जाओ। उपदेश किया, समझाया, यही आचार्य की कृपा है। आचार्य का अपमान करे जीव, आचार्य का अनादर करे, फिर भी उस जीव के कल्याण की कामना रख करके उसको उपदेश करते रहे, समझाते रहे, ऐसे आचार्य को कृपा मात्रैक प्रसन्नाचार्य कहा जाता है। रावण ने ऐसे कटुवचन कहे, फिर भी श्री जानकी जी ने रावण को उपदेश दिया। श्री जानकी जी ने कहा तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो, अपने इस साम्राज्य वैभव को बनाए रखना चाहते हो, तो तेन मैत्री भवतु ते, रघुनंदन के चरणों में तुम चले जाओ, उनसे मैत्री कर लो। वे बड़े उदार हैं, ठाकुर बड़े उदार हैं महाराज।
अगर तुम्हारे अंदर अभिमान है, अभिमान के कारण ठाकुर के चरणों में झुकना नहीं चाहते हो, तो ठाकुर जी कहते मत झुको, कोई बात नहीं, तुम मेरी बराबरी कर लो, मेरे मित्र बन जाओ, मैं तुम्हें मित्र ही बना लूं। तेन मैत्री भवतु ते, जानकी जी कहती हैं मैत्री भाव से उनकी शरण में चले जाओ। और मैत्री भाव से कोई भगवान की शरण में आवे तो भगवान उसका कभी त्याग नहीं करते। स्वयं भगवान कहते हैं कि मित्र भावेन संप्राप्तम न्यत्यजेयम कथंचन, मित्र भाव से अगर कोई मुझे प्राप्त हो तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। बोले उसमें दोष हो तो भगवान कहते हैं दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसके अंदर दोष हो फिर भी मैं उसका त्याग नहीं करता हूं। इसलिए श्री जानकी जी ने कहा कि तेन मैत्री भवतु ते, रघुनंदन के चरणों में समर्पण कर दो, उनसे मैत्री कर लो, तुम्हारा कल्याण होगा। बहुत समझाया फिर भी रावण नहीं माना। कहने का भाव कि श्री जानकी जी स्वयं कृपा करके लंका जाती हैं, उन जीवों को उपदेश करके भगवान से जोड़ने के लिए। श्री जानकी जी जानती हैं कि भगवान वन की यात्रा पर जाएंगे, लेकिन लंका तक अगर नहीं गए तो लंका में रहने वाले उन निशाचरों का कल्याण कैसे होगा, उनका मंगल कैसे होगा। तो मैं अगर जाऊंगी तो फिर इनको भी आना ही पड़ेगा, और जब ये आएंगे तो जो जीव शरणागति कर लेंगे उनको भगवान अपने शरण में स्वीकार करेंगे, और जो नहीं करेंगे उनको दंड देकर उन्हें अनुशासित करके ठाकुर उनका कल्याण करेंगे। इस भावना से कृपा के परवश होकर के भगवती श्री जानकी लंका पधारती हैं। रावण उनको क्या ले जाएगा। और दोबारा जब भगवान से अलग होती हैं द्वितीय विश्लेष, तो द्वितीय विश्लेष में उनका दिव्य गुण पारतंत्र प्रकाशित हो। पारतंत्र का मतलब परतंत्रता। आचार्य की विशेषता होनी चाहिए, आचार्य सदा भगवान के परतंत्र होते हैं। जीव का यही स्वरूप है परतंत्रता, जीव सदा भगवान के परतंत्र है। और सबसे बड़ा पाप क्या है। सबसे बड़ा पाप है अपने को स्वतंत्र समझना। हम भगवान के सर्वथा परतंत्र हैं, परमात्मा के संकल्प इच्छा के परतंत्र हैं। यह परतंत्रता का हम नित्य अनुभव करते रहें तो हमारे जीवन में कोई अपराध नहीं। और जब हम परमात्मा की परतंत्रता को भूलकर अपने को स्वतंत्र मान लेते हैं, तभी हमारे जीवन में अनेकानेक अपराध और अवगुणों का प्रवेश होता है। जीव का स्वरूप है पारतंत्र, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव सदा परवश। और आचार्य भी तो उच्च कोटि के जीव ही। हमारे यहाँ तो संप्रदाय में श्री जी को जीव कोटि में ही स्वीकार किया, नित्य जीव की कोटि में श्री जी को स्वीकार किया। तो श्री जी आचार्य हैं और पारतंत्र गुण उनका प्रकाशित होता है। जब भगवान ने जानकी जी को त्याग दिया लोकापवाद से, तो श्री जानकी जी गंगा में कूदकर अपने प्राणों को त्याग देते, लेकिन उनके मन में यह भाव आया कि मुझे तो मरने की भी स्वतंत्रता नहीं। जीव तो सदा परमात्मा के परतंत्र है, इसलिए हम स्वयं अपनी मृत्यु का वर्ण करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ आत्महत्या करने वाले को पाप लगता है, क्योंकि हमें आत्महत्या करने का भी अधिकार है। हम स्वतंत्र नहीं हैं कि हम चाहें तो मर जाएं और जो चाहें सो कर डालें। जब अपनी इच्छा से हम जन्म नहीं ले सकते, हमारी इच्छा से कुछ नहीं हो सकता, तो हम मरने के भी लिए स्वतंत्र नहीं। और श्री जानकी ने विचार किया कि मैं परतंत्र हूं, रघुनंदन के अधीन हूं, उनके कुल का बालक मेरे गर्भ में है, वो एक पत्नी व्रत हैं, द्वितीय विवाह करेंगे नहीं, और मेरा भी त्याग कर चुके हैं। अगर मैं शरीर का त्याग कर दूंगी तो मेरा ये गर्भ भी नष्ट हो जाएगा और रघुनंदन का पवित्र वंश सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे मरने की भी स्वतंत्रता नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस बालक को जन्म दे करके, इसे पाल करके, इसका लालन करके, योग्य बना करके उनकी गोद में मैं सौंप दूं, तब मेरा कर्तव्य पूर्ण होगा। इस पारतंत्रता का अनुभव करते हुए श्री जानकी जी ने अपने जीवन को धारण किया। ये द्वितीय विश्लेष में पारतंत्र नाम के दिव्य गुण का प्रकाश होता है। और तीसरी बार जब जानकी जी का भगवान से विश्लेष होता है, तो उस विश्लेष में अनन्यार्हत्व नाम के दिव्य गुण का प्रकाश होता है। अनन्यार्हत्व गुण क्या है? बोले अनन्यार्हत्व का मतलब मैं एकमात्र भगवान के लिए ही हूं।
हम भगवान के ही योग्य हैं, हम भगवान के लिए ही हैं और किसी के लिए, और भगवान के ही हैं। हाँ, लेकिन इसके विपरीत हम कुछ भिन्न अनुभव करते रहते हैं। हम उनके हैं, हम उनके हैं, तुम किसी के नहीं हो, भगवान के हो और भगवान के लिए ही हो। इस बात को ठीक ठीक अगर जीव समझ ले तो जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट होता है। इसे कहते हैं अनन्यारहत्व। श्री जानकी जी जब तिवारा भगवान से विश्लेष को प्राप्त करती हैं तो वहां पर अनन्यारहत्व गुण प्रकट होता है। राम जी के दरबार में उपस्थित होकर श्री जानकी जी ने यही कहा कि मन वचन कर्म से केवल इनके चरणों में मैंने प्रेम किया हो, केवल मैंने इनके लिए जीवन धारण किया हो, इन्हीं के प्रति मेरा पूर्ण समर्पण हो। तो इस सत्य के प्रभाव से हे पृथ्वी देवी मुझे मार्ग प्रदान करो। और पृथ्वी फट गई और भगवती भूदेवी पृथ्वी में समाहित हो, भगवती श्री जानकी पृथ्वी में समाहित हो गई। इस प्रकार रामायण महाकाव्य में आचार्य श्री भगवती जानकी के दिव्य 3 गुणों का प्रकाश होता है। इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागारवास कृत्या वैभव उच्यते। ऐसा अद्भुत महाकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्व वृत्त कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। ऐसे दिव्य इतिहास ग्रंथ को अयोध्या की पावन भूमि में बैठकर हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने भगवान श्री रघुनंदन के जन्म महोत्सव का अनुभव किया। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान का जब जन्म महोत्सव होता है, भगवान के जन्म महोत्सव का मंडान होता है, उस समय ब्रह्मांड के सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं। और श्री अवधाम में भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव मनाया जाए तो ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल कहां चले आवहीं। अयोध्या धाम में बैठकर भगवान श्री राम की कथा श्रवण करते हुए भगवान के जन्म महोत्सव का हम सभी लोगों ने आनंद अनुभव किया। तो ये भावना करो, ये विश्वास रखो कि अनेक तीर्थों में जाने का जो फल है वो फल आपको यहीं पर प्राप्त हुआ। क्योंकि भावना में ही तो भक्ति, विश्वास में ही भक्ति है। और ये विश्वास है कि भगवान के चरणों में बैठकर श्री अवधाम में हमने राम जी की कथा श्रवण की, समस्त तीर्थों में हमें जाने का फल प्राप्त हुआ। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, 4 रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। कौशल्या सुशुभेतेन गौरवेणामित तेजसा, यथा वरेण देवानाम अदितिर्वज्रपाणिना। जिस प्रकार देव माता अदिति ने इंद्र को जन्म देकर, उपेंद्र को जन्म देकर के आनंद का अनुभव किया, शोभा को प्राप्त किया, गौरव को प्राप्त किया, उसी प्रकार कौशल्या सुशुभेतेन गौरवेणामित तेजसा। और चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं मंगलवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान श्री रघुनंदन प्रकट हुए। और जब पुनर्वसु नक्षत्र समाप्त हो गया, पुष्य नक्षत्र आया। भगवान के प्राकट्य के 18 घंटे बाद महारानी कैकेयी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। श्री भरतलाल जी का अवतार हुआ। पुष्ये जातस्तु भरतो, पुष्य नक्षत्र में भरत जी प्रकट हुए। मीन लग्ने प्रसन्नधि, मीन लग्न में पुष्य नक्षत्र में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। और पुष्य नक्षत्र जब समाप्त हो गया, श्लेषा नक्षत्र आया। तो श्लेषा नक्षत्र में सुमित्रा जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रवौ। सार्पे जातौ तु सौमित्री, सार्प नक्षत्र में, ये श्लेषा नक्षत्र जो है, इस नक्षत्र के अधिदेवता सर्प, इसलिए इस नक्षत्र का नाम सार्प नक्षत्र दिया। और लक्ष्मण जी महाराज तो सर्पराज ही शेषावतार है। तो नक्षत्र का भी महत्व है। और इस नक्षत्र का नाम है श्लेषा। श्लेषा माने श्लिष्ट। और इस नक्षत्र के प्रभाव से ही मानो जुड़वा बालक पैदा हुए। श्लिष्ट माने जुड़े हुए। 2 बालकों का जन्म हुआ। राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जत्निरे पृथक,
4 पुत्र उत्पन्न हुए। जगह कलम च गंधर्वाह, गंधर्वों ने गान किया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, मुनियों ने मंगलाशासन किया। देवदुंदुभयो नेदुः, देवताओं ने दुंदुभी बधाई और आकाश से पुष्प वर्षा हुई। और श्री दशरथ जी महाराज ने पुत्र के जन्म महोत्सव के अवसर पर अपना खजाना खोल दिया और सबको खूब लुटाया, सबको सब कुछ दिया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान जो पाता वह भी लुटा देता, ले जाओ। और परम आनंद हो रहा था। श्री महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध बंदिनाम, श्री राजा दशरथ ने सूतमागध बंदी जनों को और आए हुए अतिथियों को, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः, ब्राह्मणों को खूब प्रचुर मात्रा में गोदान किया, अन्न दान किया, स्वर्ण दान किया। इस प्रकार श्री राम जी का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। और ये उत्सव जब मनाया जा रहा था तो भगवान सूर्य नारायण आकाश मार्ग से जा रहे थे। इस उत्सव को देख करके भगवान सूर्य नारायण बड़े आनंदित हुए कि मेरे कुल में परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अवतरित हुए हैं, मैं भी उस उत्सव का दर्शन करूं। सूर्य नारायण भगवान उत्सव का दर्शन करने के लिए रुक गए और परिणाम बोले रुके ही रह गए। उस उत्सव को देखकर इतना आनंद अनुभव हुआ सूर्य नारायण भगवान को कि 1 महीने तक सूर्य भगवान मध्य आकाश में रुके रहे। परिणाम क्या हुआ? बोले 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। जब सूर्य भगवान आगे बढ़े नहीं तो दिन भी नहीं बढ़ा, और सूर्य भगवान रुके रहे 1 महीने तक, तो वो दिन 1 महीने के बराबर हो गया। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाना कोई, 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया और परम आनंद हुआ। दूर दूर की जो नागरियां थीं, सीमंतनियां थीं, उन्होंने जब सुना कि दशरथ जी के घर में बालक प्रकट हुआ है तो सब बधाई देने के लिए चल पड़ी। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठे धाई, कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत बैठे भूप। दशरथ जी के द्वार पर आकर के उन सखियों ने सुंदर गीत गाए और बधाई दिया, और गीत गाती हुई आ रही हैं। सब कहते हैं चलो चल करके हम रघुनंदन का दर्शन करते हैं। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, 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 प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया,
गावे, पुर नर नार मगन हुई गावे, आजत आनंद बधिया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, 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 कौशिया के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, अरे कौशिया के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, पुनि लेत बलैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, 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 चलो रे सखी देख आवे। सुनि दशरथ लिप खोल खजाने, मंगल तृप्त करैया, 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 लाल निछावर बसन लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे, अरे लाल निछावर बसन लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे, सल मणिल जड़िया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे, चलो रे सखी देख चलो रे सखी देख अयोध्या में बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का जन्म महोत्सव भक्तों ने मनाया। कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। इसके बाद भगवान के नामकरण का समय आता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करो। अतीत एकादशाहं तु 11 दिन बीत जाने के बाद 12वें दिन नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा होता है। देवताओं का पूजन संपन्न हुआ और गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। नामकरण करते हुए गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्या कुमार हैं, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। और जो ये कैकेयी के पुत्र हैं भरतम कैकेयी सुतम, कैकेयी के जो पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा।
सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। सुमित्रा के पुत्र जो हैं उनका नाम लक्ष्मण होगा, और सुमित्रा जी के जो दूसरे पुत्र हैं शत्रुघ्न। अर्थ नहीं बदला। दशरथ जी ने पूछा राम शब्द का अर्थ क्या है, तो गुरुदेव ने कहा कि राम का मतलब सबको आनंद देने वाला, जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। जो आनंद के सिंधु हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं, सुख के धाम हैं, उनका नाम राम है। राम का मतलब ही है आनंद प्रदान करने। और भरत जी का नामकरण करते हुए भरत जी के नाम का अर्थ बताया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेंगे उनका नाम भरत होगा। भरत का मतलब ही है भर देने वाला। भरतीति भरतः, जो सबका भरण करे, सबको भर दे, उसका नाम भरत। क्या भर दें? बोले जो भक्तों के हृदय को राम प्रेम से भर देंगे उनका नाम भरत होगा। भरत चरित करने में तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होहि भव रस विरत। इसके बाद लक्ष्मण जी का नामकरण करते हुए गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। और लक्ष्मण का अर्थ क्या है? बोले जिसके लक्षण बड़े अच्छे हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। ये सारे जगत के आधार हैं, इनके लक्षण बड़े सुंदर हैं, और ये अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन के अनुगामी बनेंगे, उनके परम सेवक होंगे। इनका नाम लक्ष्मण होगा। और लक्ष्मण का सीधा सीधा एक अर्थ जो हमारे आपके समझने के लिए महत्वपूर्ण है, वह अर्थ यही है कि लक्ष्य मन। जिसका मन अपने लक्ष्य में लग जाए उसका नाम लक्ष्मण। लक्ष्य परमात्मा है, जीव मात्र के लक्ष्य परमात्मा है, और ऐसे परमात्मा में जिस जीव ने अपने मन को लगा दिया वही लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी तो जीवाचार्य हैं, ये समस्त जीवों को यही उपदेश करते हैं कि अपने मन को तुम अपने लक्ष्य में लगा दो। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। और सुमित्रा जी के जो छोटे पुत्र हैं उनका नाम शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? गुरुदेव कहते हैं जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, ऐसे कुमार का नाम शत्रुघ्न है। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। दशरथ जी महाराज ने इस अवसर पर ब्राह्मणों को खूब दान किया, खूब भोज भंडारा किया। महाराज महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ब्राह्मणान भोजयामास पौरजान पदानपि। ब्राह्मणान भोजयामास पौरजान पदानपि। पुर जनपद के नगर के जितने लोग थे सबको भोजन कराया, खूब चकाचक भंडारा हुआ, और भगवान का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। और इस प्रकार से दशरथ जी महाराज ने खूब महामहोत्सव मनाया। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने अन्य संस्कारों का और बाल लीलाओं का विशेष वर्णन न करते हुए एक श्लोक की अर्धाली में ही सारी बातें कह गए। तेषाम जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्य कारयत्। बस तेषाम जन्म क्रियादीनि, उन चारों कुमारों का जन्म, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीतादि सब संस्कार सर्वकर्माण्य कारयत। सारे संस्कारों को, विधि विधानों को समय से समयानुकूल विधि पूर्वक और बड़े ही उत्साह के साथ दशरथ जी महाराज ने संपन्न किया। भगवान श्री रघुनंदन की बाल लीला का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि ने सोचा अब बाल लीला का क्या वर्णन करें, आगे जो इनको काम करना है उस काम के लिए आए हैं वो काम शुरू होना चाहिए। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने बाल लीला का कोई विशेष वर्णन ही नहीं किया, विशेष क्या वर्णन ही नहीं किया। जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्य कारयत् तेषाम केतुरिवत् ज्येष्ठो रामो रतिकर पितुः। इन चारों कुमारों में जो बड़े रघुनंदन हैं वो अपने पिता को अत्यंत प्रिय हैं।
पिता के प्रिय कार्य को करने वाले। बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूरिव सम्मतः सर्वे वेदविदः सूरा सर्वे लोकहिते रताः। चारों कुमार वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। गुरुकुल में जाकर के पढ़ करके सब कुछ सीख लिया और सर्वे लोकहिते रताः, चारों भाई लोकहित में लोक मंगल के कार्य में संलग्न हो गए। वो स्वामी जी ने गुरुकुल का वर्णन किया कि जब ही कुमार भये सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु के घर में जाकर के गुरुकुल में जाकर के भगवान श्री रघुनंदन ने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया। चाहते तो दशरथ जी महाराज के महल में ही रह करके पढ़ सकते। दशरथ जी कह देते गुरुदेव मेरे बालकों को यहीं पढ़ा दो, ये मेरी आंखों से ओझल न हो, ये मेरे आंख के तारे हैं। तो वशिष्ठ जी दशरथ जी के इस आग्रह को टाल न पाते, लेकिन मर्यादा है कि गुरु के चरणों में जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और उसी परंपरा से गुरुकुल में जाकर गुरु जी की सेवा करते हुए भिक्षा मांग करके गुरु जी की गाय को चराते हुए गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए नित्य प्रति संध्या वंदन समिधा दान आदि कर्म करते हुए विधि पूर्वक रघुनंदन ने चारों कुमारों ने वेदादि शास्त्र का अध्ययन किया। सर्वे वेद विदः सूरा सर्वे लोकहिते रताः। और इसका परिणाम बोले गुरु के प्रति श्रद्धा रखकर नियमों का पालन करते हुए निष्ठा पूर्वक जब विद्यार्थी अध्ययन करता है तो अल्प काल में ही उसे अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अल्पकाल विद्या सब आई। ये तो एक कौतुक है भगवान का। भगवान को क्या विद्या पढ़ना है, सारे विद्या के अधिदेव हैं भगवान, सारी विद्याएं उनकी दासी हैं, उनको क्या पढ़ना है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद जिनके श्वास भूत हैं, ऐसे भगवान को क्या पढ़ना है। लेकिन भगवान लीला के माध्यम से प्राणियों को उपदेश करते हैं। राम जी का चरित्र क्या है, बोले राम जी अपने चरित्र के द्वारा मनुष्य के कर्तव्य का उपदेश करते हैं। मर्त्यावतारास्त्विहि मर्त्य शिक्षणम, ये मृत्यु लोक में रहने वाले प्राणियों को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यही शिक्षा भगवान के चरित्र से हमको प्राप्त होती है। तो गुरुकुल में जाकर के रघुनंदन ने सब कुछ पढ़ा। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः। चारों भाई ज्ञान संपन्न हो गए, गुण संपन्न हो गए, और उन चारों भाइयों में राम जी तो विशिष्ट ही हैं। राम जी पिताजी को अत्यंत प्रिय है, और इन चारों भाइयों का परस्पर प्रेम कितना अद्भुत है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। बचपन से ही लक्ष्मण जी अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन के अनुगामी हैं, उनके चरणों में प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते। रामस्य लोक रामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यसः। लक्ष्मण जी भगवान के अनुगामी बनकर भगवान का सर्वविध कैंकर्य करते हैं, और इनको किसी ने ऐसा सिखाया हो तब ऐसा करते हो, कहते नहीं। बाल्यात् प्रभृति, बचपन से स्वाभाविक रूप से अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए, स्वरूप का मतलब जीव का स्वरूप ही है परमात्मा का दास बनकर के रहना, उनका कैंकर्य करना। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मनः परमात्मनः। तो अपने निज स्वरूप का अनुभव करते हुए शेष जी महाराज, शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज भगवान के कैंकर्य में निरत रहते हैं, और इनकी सेवा, इनके कैंकर्य से, इनके प्रेम से श्री रघुनंदन इतने अभिभूत होते हैं कि रघुनंदन कुमार लक्ष्मण को अपने द्वितीय प्राण के रूप में अनुभव करते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवापरः। लक्ष्मण जी महाराज जो लक्ष्मी संपन्न हैं, ये क्या हैं, कहते हैं बहि प्राण इवापरः, ये रघुनंदन के दूसरे प्राण हैं, बाहरी प्राण। बहि प्राण इवापरः, प्राण का मतलब अत्यंत प्रिय। अत्यंत प्रिय व्यक्ति को भी प्राण कहा जाता है, और
और प्राण का दूसरा जो मूल अर्थ है वो यही है, प्राण का मतलब जिसके बिना व्यक्ति रह न सके। प्राण चला गया तो हम खत्म। उसी प्रकार लक्ष्मण जी अगर न हो तो राम जी की भी सत्ता नहीं हो सकती। वही प्राण इवा परः, इतने प्रिय हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। और लक्ष्मण जी की विशेषता क्या है? कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो। लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मी माने धन संपत्ति को लक्ष्मी कहते हैं। और विचार करो तो लक्ष्मण जी के पास तो कोई धन ही नहीं। राम जी तो अयोध्या के राजा बनते हैं। भरत जी बोले भरत जी युवराज हैं। शत्रुघ्न जी महाराज बोले मथुरा के राजा। और लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण जी तो जीवन भर भगवान की सेवा ही करते रहे, कैंकर्य करते रहे। न कहीं का कोई राज लिया, न कोई पद लिया। यहां तक कि अयोध्या में इतने बड़े बड़े पद थे। अगर राम जी राजा थे और भरत जी युवराज हैं तो प्रधानमंत्री का पद, प्रधान सेनापति का पद, यह भी पद था। और लक्ष्मण जी उस पद पर बैठ सकते थे, योग्यता था। लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया, कोई अधिकार नहीं लिया और न ही कोई संपत्ति प्राप्त की। क्यों? बोले लक्ष्मण जी का तो चिंतन है कि भगवान का चरणारविंद ही सबसे बड़ा पद है। ये पद मिले और पद सब जाए, और पद में कुछ रखा नहीं है। सबसे बड़ा पद तो भगवान का पादारविंद है। क्योंकि वेद ने कहा तत् विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। और यही एक ऐसा पद है जो पद सदा बना रहता है, बाकी सब पद खत्म हो जाता है। बड़े से बड़े पद पर आप पहुंच जाओ, एक दिन वो पद छोड़ना पड़ता है। चाहे प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, बड़े से बड़े पद पर चले जाओ, यहां तक कि ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, वरुण का पद, कुबेर का पद, ये सब पद छोड़ना पड़ता। एक ही ऐसा पद है जो पद जल्दी मिलता नहीं और मिल जाए तो फिर कभी छूटता नहीं। तत् विष्णोः परमं पदम। वो पद क्या है? बोले भगवान का पद, उनका पादारविंद। तद विष्णोः परमं पदम। भगवान के पादारविंद की प्राप्ति हो जाए तो फिर वो पद कभी छूटता नहीं। वेद कहता है सदा पश्यन्ति सूरयः। जो बड़े बड़े सूरी हैं, ज्ञानी हैं, नित्य मुक्तात्मा हैं, वे सदा भगवान के उस पद का, उस पादारविंद का रसास्वादन करते रहते हैं। क्योंकि उसमें जो रस है वो कहीं रस नहीं है। बोले भगवान के पादारविंद में रस है? बोले हाँ। हमारे आचार्य कहते हैं कि तवामृतस्यन्ति निपाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्यतिच्छति। श्री भगवान यमुनाचार्य आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि हे प्रभो तवामृतस्यन्ति निपाद पंकजे, आपका जो पाद पंकज है, आपका चरण कमल जो है वो कैसा है? बोले अमृत का, परम आनंद का स्यंदन करने वाला। भगवान के चरणारविंद से जो रस प्राप्त होता है वो रस क्या है? बोले परम अमृत है। और वो रस अगर मिल जाए, तवामृतस्यन्ति निपाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति। और उस पादारविंद का रस अगर जीव को प्राप्त हो जाए तो फिर उस जीव को कोई कामना ही नहीं रह जाती। लक्ष्मण जी के मन में कभी कोई कामना उत्पन्न ही नहीं हुई कि हमें कोई राज मिले, पद मिले। क्यों? बोले उनको जो रस मिला ठाकुर के चरणों में, इसलिए दूसरे रस की आकांक्षा ही नहीं। भगवान यामुनाचार्य अपने आलवंदार स्तोत्र में, स्तोत्र रत्न में कहते हैं कि तवामृतस्यन्ति निपाद पंकजे निवेशितात्मा। जिसने अपनी आत्मा को, अपने मन को, आत्मा माने मन, बुद्धि, चित्त को निवेशित कर दिया आपके पादारविंद में, तो कथमन्यदिच्छति, उसको और क्या चाहिए? वो क्या कामना करेगा? वो तो उसी प्रकार से है, स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम ही वीक्षते। जैसे कोई भ्रमर हो और वो भ्रमर कमल के पुष्प पर बैठकर मकरंद के पराग पर निर्भर होकर मकरंद के पराग को पी करके तृप्त हो रहा हो, तो उसके सामने अगर कोई गन्ना का रस ला के रख दे तो गन्ना का रस थोड़ी पिएगा। जो कमल रस के पान को पा चुका है,
कमल के पराग को, कमल के रस को आस्वादन कर चुका है, वो व्यक्ति गन्ना के रस की क्या कामना करेगा। तवामृतस्य निपाद पंकजे निवेशतात्मा कथमन्यदिच्छति स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम हि वीक्षति। और सच्चाई भी यही है, ये बहुत बड़ी बात है। हमें संसार की वस्तुएं, संसार का व्यवहार, संसार का सुख तब तक अच्छा लगता है जब तक भगवत रस की अनुभूति नहीं। और अभी संसार अच्छा लग रहा है, इसका मतलब भगवान के पादारविंद के रस की अनुभूति नहीं हो पाई। अगर वो रस मिल गया होता तो संसार में कहीं हमको रस न मिलता, संसार में कहीं भी किसी रस की कामना ही न होती। तवामृतस्य निपाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम हि वीक्षति। तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान के उस परम पद को, पादारविंद को प्राप्त कर चुके हैं। यही सबसे बड़ी लक्ष्मी है। भगवान का पादारविंद ही सबसे बड़ा धन है भक्तों का। भगवान यामुनाचार्य कहते हैं कि धनम मदीयम तव पाद पंकजम, धनम मदीयम तव पाद पंकजम, आपका जो पाद पंकज है वही मेरा परम धन है। तो भक्तों का परम धन भगवान का कैंकर्य है, भगवान के चरण हैं, भगवान के चरणों की सेवा है। और ये संपत्ति जिसको प्राप्त हो जाए फिर किसी संपत्ति की कोई कामना ही नहीं। धनम मदीयम तव पाद पंकजम। इसीलिए आज भी भगवान रामानुजाचार्य की तनया में, उनके स्तवन में हम लोग अनुसंधान करते हैं, क्योंकि भगवान रामानुजाचार्य कौन हैं? लक्ष्मण जी के ही अवतार हैं। लक्ष्मण जी महाराज जो त्रेता में लक्ष्मण हैं, वही द्वापर में श्री बलराम जी हैं, और वही इस कलिकाल में भगवान रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट होकर संसार के प्राणियों को शरणागति का मार्ग बताए हैं। तो ऐसे भगवान श्री रामानुजाचार्य की स्तुति करते हुए हम लोग यही अनुसंधान करते हैं कि यो नित्यम अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म, अच्युत के पादाम्बुज रूपी, परमात्मा के चरणाम्बुज रूपी जो संपत्ति है, यो नित्यम अच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतः, भगवान के चरणारविंद रूपी स्वर्ण में, भगवान के चरणारविंद रूपी संपत्ति में जो व्यामोहित हो चुका है, अपने मन चित्त और बुद्धि को लगा चुका है, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती? बोले तद इतराणि तृणाय मेने, तद इतर, भगवान के चरणारविंद से इतर संसार का सारा सुख संपत्ति वैभव उसके लिए तृण के समान होता है। तद इतराणि तृणाय मेने अस्मत् गुरोर भगवतो सदयैक सिंधोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ऐसे आचार्य भगवान श्री रामानुज, ये राम के अनुज हैं, यही तो लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी के स्वरूप का, इनके स्वभाव का, इनकी प्रकृति का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राणैवापरः। और भगवान के चरणों में इनका इतना प्रेम है तो भगवान भी लक्ष्मण जी से उतना ही प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। भगवान से जब आप प्रेम करोगे तो भगवान भी आपसे प्रेम करेंगे, भगवान से द्वेष करोगे तो भगवान कहते हैं ठीक है द्वेष कर लो, तुम जो करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। तुम मुझसे चतुरता करोगे तो मैं भी तुमसे चतुराई करूंगा, तुम मुझसे आंख चुराओगे तो मैं भी तुमसे आंख चुराऊंगा। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अगर तुम मेरे लिए तड़पोगे, व्याकुल होगे तो मैं भी तुम्हारे लिए व्याकुल हूं। लक्ष्मण जी भगवान के बिना नहीं रह सकते तो भगवान भी लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि न चतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। न चतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। मृष्टमन्नमुपानीतम् अश्नाति नहितं विना। कितना भी सुंदर सुस्वाद व्यंजन ला करके दे दो, भोग लगाओ ठाकुर जी को, तो अगर लक्ष्मण जी साथ में न हो तो भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। स्नाति नहितं विना, लक्ष्मण जी के बिना भगवान भोजन भी नहीं करते। ये भगवान का लक्ष्मण के प्रति प्रेम है।
इसीलिए श्री रामावतार में, रामोपासना में, राम स्वरूप की उपासना में लक्ष्मण जी की अनिवार्यता आचार्यों ने मानी। कृष्णावतार में श्री बलराम जी भगवान के साथ न रहें, उपासना हो जाएगी, राधा कृष्ण की ही उपासना होगी। और राधा जी भी न रहें तो अकेले कृष्ण भगवान की भी उपासना होती, द्वारकाधीश अकेले ही नहीं, वृंदावन के प्रधान ठाकुर बांके बिहारी जी भी अकेले ही हैं। वो तो भावनात्मक रूप से, दिव्य रूप से राधा रानी तो भगवान से अभिन्न है, कभी ठाकुर से अलग होती ही नहीं, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से तो ठाकुर जी अकेले ही बैठे। लेकिन राम जी अकेले कहीं आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, क्यों बोले इस रूप में राम उपासना में बिना लक्ष्मण जी के राम जी की उपासना का विधान ही नहीं है। जहां कहीं राम जी का मंदिर होगा तो लक्ष्मण जी जरूर होंगे। आप कहोगे सीता जी भी होंगी, बोले हाँ सीता जी भी रहेंगी, लेकिन सीता जी नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्मण जी तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा भी मंदिर हमने देखा। आप कभी जाना, छत्तीसगढ़ में सबरी नारायण एक गांव है, जिस गांव की सबरी थी वहां पर बड़ा प्राचीन मंदिर है महाराज। एक बार मैं वहां पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा करने गया, तो वहां पर भगवान का जो प्राचीन मंदिर है, वहां राम लक्ष्मण दो ही भाई हैं, जानकी जी भी नहीं, जुगल बस दो, लक्ष्मण जी वहां भी हैं। तो कहने का भाव कि लक्ष्मण जी के बिना भगवान रह नहीं सकते, और श्री रामोपासना में तो लक्ष्मण जी अनिवार्य रूप से, यहां तक कि श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान का ध्यान भी करो राम जी का, तो अकेले ध्यान मत करो, राम जी के साथ में लक्ष्मण जी का भी ध्यान करो, तभी राम जी तुम्हारे ध्यान में आएंगे। राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी ओर, राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुर पर तुलसी तोर, ध्यान सकल कल्याणमय सुर सर तुलसी तोर, सुर सर तुलसी तोर, सुर सर तुलसी तोर। राम जी का ध्यान भी करो तो कैसे? बोले राम बाम दिस जानकी, राम जी के बाएं भाग में श्री जानकी जी विराजमान हैं, और लखन दाहिनी ओर, दाहिने तरफ लक्ष्मण जी हैं। ये ध्यान का स्वरूप राम लक्ष्मण जानकी भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन ध्यान है। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुर तर तुलसी। और इसीलिए आप देखो पूरी रामायण में, श्री राम कथा में लक्ष्मण जी भगवान से कभी अलग होते ही नहीं, सब भगवान से अलग होते। सीता जी भी भगवान से अलग हो जाती, लंका चली जाती, लंका से आने के बाद वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में जाती, तब भी राम जी अकेले ही रहते, विवाह नहीं हुआ उसके पहले भी राम जी अकेले। लेकिन कहीं भी पूरी लीला में लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रहते। जहां राम जी रहेंगे लक्ष्मण जी जरूर रहेंगे। क्यों? लक्ष्मण जी के बिना भगवान को नींद नहीं आएगी। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। हमारे पूज्य आचार्य चरण स्वामी जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण जी के बिना भगवान को नींद नहीं आती। नींद से लक्ष्मण जी का क्या संबंध है? बोले नींद का सीधा सीधा संबंध बिस्तर से होता है, क्योंकि बिस्तर पे ही नींद आती है। और लक्ष्मण जी कौन है? बोले भगवान के बिस्तर है, शेषावतार हैं। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, शेष की शैया पर भगवान शयन करते हैं। और वो शेष जी कौन है? बोले लक्ष्मण जी। तो जिसको अपने बढ़िया बिस्तर पर सोने की आदत पड़ जाए, फिर उसको दूसरे बिस्तर पे नींद ऊंद नहीं आती। और लक्ष्मण जी महाराज भगवान के कितने सुंदर बिस्तर हैं। बोले आप चिंतन करो बिस्तर की क्या क्या विशेषता होती है। बोले जहां हम शयन करें वो स्थान सुरक्षित हो। दूसरी विशेषता धवल निर्मल स्वच्छ हो। तीसरी विशेषता बोले अत्यधिक प्रकाश न हो, अत्यधिक अंधकार न हो। और चौथी विशेषता बोले जिस बिस्तर पर हम शयन करें वो सुखद हो, आनंदप्रद हो। ये सारी विशेषताएं जब सैया में होती हैं तो उस सैया पर सुंदर नींद आती है। और ये सारी विशेषताएं शेष जी में विद्यमान हैं, क्योंकि शेष सैया पर ही भगवान शयन करते हैं। शेष सैया पर भगवान शयन करते हैं तो शेष जी कहां विराजमान रहते? बोले क्षीर सागर में। क्षीर सागर धवल निर्मल, ऐसा स्वच्छ दूध के समान धवल दिव्य स्वरूप शेष जी महाराज का, ऐसी दिव्य सैया। और प्रकाश बोले अत्यधिक प्रकाश भी नहीं, अत्यधिक अंधकार भी नहीं। अपने मणियों के प्रकाश से
थोड़ा थोड़ा प्रकाश करते रहते हैं शेष जी महाराज। अत्यधिक प्रकाश भी न हो, अत्यधिक अंधकार भी न हो, तब ठाकुर जी शेष शैया पर शयन करते हैं। तीसरी विशेषता बोले जहां हम शयन करें वो सुरक्षित हो, किसी प्रकार का कोई खतरा न हो। आप कमरे में सो और डर लगा रहे, दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा, सांप आ जाएगा, बिच्छी आ जाएगी, मच्छर काटेगा, अनेक प्रकार की अगर शंकाएं हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। और शेष जी महाराज जब अपने शरीर के भोग के द्वारा शैया का निर्माण करके भगवान को शयन कराते हैं तो अपने 1000 फणों से सुरक्षा की व्यवस्था को शेष जी संभाल लेते हैं। उनके शेष जी महाराज की जो 2000 आंखें हैं, वो 2000 आंखें सदा खुली रहती हैं देखने के लिए कि कहीं से कोई विघ्न न आ जाए, मेरे ठाकुर की निद्रा कहीं भंग न हो जाए। जैसे आज सुरक्षा की व्यवस्था के लिए हम लोग सीसी कैमरा लगाते हैं कि जो घटना होगा सब देख लिया जाएगा, उसी प्रकार 2000 सीसी कैमरा लगा हुआ है। शेष जी महाराज के 1000 फण में 2000 नेत्र हैं और उन नेत्रों से शेष जी महाराज सब कुछ निरीक्षण करते रहते हैं। इतनी सुरक्षित शैया है ठाकुर की, और सुखद कितनी है। बोले आप कितना भी सुंदर बिस्तर बना लो, खूब गुलगुला गद्दा बना लो, लेकिन उस गद्दे पर एक बार आप बैठो तो घस से बैठ जाओगे, मजा तो आ जाएगा, लेकिन उसी में घुस जाओगे, पड़े रहो। और शेष जी महाराज तो चेतन तत्व हैं, जीव तत्व हैं, जीवाचार्य हैं। और जब शेष की शैया पर भगवान शयन करते हैं तो शेष जी जब सांस लेते हैं तो शेष जी का पेट फूलता पचकता है, तो ठाकुर जी को धीरे धीरे झूला झुलाते रहते हैं, परम गुदगुदा आनंद प्रदान करते रहते हैं। ऐसी शैया पर शयन करने के कारण ठाकुर को दूसरी जगह नींद नहीं आती। इसीलिए राम जी कहते हैं भैया अगर सुख पूर्वक सोना है तो अपना बिस्तर बोरिया साथ ही रखना पड़ेगा। लोग कहते हैं महाराज हम तो अपना बोरिया बिस्तर साथ ही रखते हैं, तो शेष जी कौन है? बोले भगवान की शैया हैं, इसलिए इनके बिना ठाकुर जी को नींद नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। महर्षि वाल्मीकि की एक एक वाणी महाराज, ये तो वेदावतार है वाल्मीकि रामायण। कितने आचार्यों ने तो इन पंक्तियों में अनुसंधान किया है, यत्र तत्र जहां जहां पर कि वेद की कौन सी श्रुति का व्याख्यान महर्षि वाल्मीकि कर रहे हैं, उनकी संगति लगाई। तो महाराज कहने का भाव कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम स्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता, उनके बिना नींद भी नहीं आती, भोजन भी नहीं करता। इसलिए ठाकुर जी जहां जहां जाते हैं लक्ष्मण जी साथ में रहते हैं। यदा ही हयमारूढ़ो, एक बात कहें, राम जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां लक्ष्मण जी जाते हैं, ये बात कही जाती है। लेकिन मुझे समझ में आता है कि जहां जहां लक्ष्मण जी जाते हैं राम जी वहीं रहते हैं। दोनों में थोड़ा अंतर है भावनात्मक। लक्ष्मण जी जहां जाएंगे राम जी वहीं जाएंगे, अगर लक्ष्मण जी नहीं गए तो राम जी भी नहीं जाएंगे। इसीलिए विश्वामित्र जी जब राम जी को लेने के लिए आए तो राम जी को तो बाद में मांगा, पहले लक्ष्मण जी को मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, पहले अनुज का नाम लिया, अनुज समेत देहु रघुनाथा, क्योंकि इस रहस्य को विश्वामित्र जी जानते हैं कि अगर लक्ष्मण जी जाएंगे तभी राम जी का जाना कन्फर्म होगा, और लक्ष्मण जी का जाना कन्फर्म नहीं हुआ तो राम जी नहीं जाएंगे। इसलिए कहा पहले अनुज के सहित लक्ष्मण जी को दीजिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बद में होब। तो कहते हैं कि भगवान श्री रघुनंदन जब मृगया करने के लिए जाते, शिकार करने के लिए जाते, तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ साथ जाते। यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः, मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए राम जी घोड़े पर बैठ करके जाते हैं, तो कुमार लक्ष्मण जी अथैनम पृष्ठतो भेति स धनु परिपालयन्, धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। अब दोनों के जाने में भावनात्मक अंतर क्या है? अंतर यह है कि राम जी तो अपने छात्र धर्म का पालन कर रहे हैं, क्षत्रियों का धर्म है मृगया करना। गोस्वामी जी महाराज भी वर्णन करते हैं, बंधु सखा संग ले बुलाई, बंधु सखा संग ले बुलाई, बन मृगया नित खेलहि जाई, बन मृगया नित खेलहि जाई, पावन मृग मारहि जिय जानी, पावन मृग
आली, दिन प्रतिदिन पही दिखावही आली, दिन प्रतिदिन पही दिखावही आली। ये मृग राम बाण के मारे, जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। बंधु सखा संग ले बुलाई, बंधु सखा संग ले बुलाई। राम जी मृगया करने जाते हैं। मृगया करना, शिकार करना, ये क्षत्रियों का धर्म है। इसको छात्र धर्म कहा है। और राम जी अपने धर्म का पालन करते हैं। और लक्ष्मण जी इनके साथ क्यों जाते हैं पीछे पीछे? बोले लक्ष्मण जी छात्र धर्म का, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मृगया करने के लिए नहीं जाते। तब बोले अथैनम पृष्ठतो भेदी स धनु परिपालयन, धनुष बाण लेकर के राम जी का परिरक्षण करने के लिए, उनका कैंकर्य करने के लिए उनके पीछे। अब दोनों के धर्म में ये सूक्ष्म अंतर है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि राम जी का धर्म सामान्य धर्म है और लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, और भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म है। विशेष सामान्य, विशेष, विशेषतर और विशेषतम। राम जी अपने आचरण के द्वारा सामान्य धर्म का उपदेश करते। सामान्य धर्म का मतलब जो सर्वसामान्य के लिए है, अपने अपने वर्ण के अनुकूल, अपने अपने आश्रम के अनुकूल करणीय जो कर्तव्य है, जो धर्म है, वही सामान्य धर्म है। वो सबको पालन करना है। और राम जी उस सामान्य धर्म का उपदेश करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का उपदेश करते हैं। वर्णाश्रम धर्म ये सामान्य धर्म है, और वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान के चरणों की भक्ति करना ये विशेष धर्म है, और भगवान के चरणों की भक्ति सेवा कैंकर्य करते हुए भगवान की आज्ञा का अनुपालन करना ये विशेषतर धर्म है। और सामान्य धर्म का पालन करते हुए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए, भगवान की शरणागति करके भगवत कैंकर्य करते हुए, भगवान की आज्ञा का अनुपालन करते हुए भगवान के भक्तों में विशेष निष्ठा रखना ये विशेषतम धर्म, ये शत्रुघ्न जी का धर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि राम जी में सामान्य धर्म है तो बाकी धर्म नहीं है, भरत जी में विशेषतर धर्म है तो उनके अंदर सामान्य, विशेष और विशेषतम धर्म नहीं है। चारों में चारों धर्म हैं, लेकिन एक एक धर्म की प्रधानता है। फिर वही सिद्धांत लागू होता है, प्राधान्येन विपदेशा भवन्ति। प्रधानता जिस धर्म की होती है वही उनका धर्म कहा जाता है। जैसे कल हमने कहा था कि शरीर तो 5 तत्व से बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसमें 5 तत्व, लेकिन कहते क्या है? बोले पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर माने पृथ्वी के बना हुआ। तो पृथ्वी ऐसे थोड़ी बना, पानी भी है, तेज भी है, लेकिन प्रधानता पृथ्वी तत्व की है, इसलिए इसे पार्थिव शरीर कहते हैं। उसी प्रकार सब में सब धर्म है, लेकिन जो एक धर्म विशेष रूप से है उस कारण से वह धर्म उनका धर्म कहलाता है। तो सामान्य धर्म राम जी का धर्म है। राम जी अपने सामान्य धर्म का पालन करते हैं। सामान्य धर्म क्या है? बोले वेद कहता है सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। तो वे सत्य किसको बोलना चाहिए? सबको, सर्वसामान्य के लिए ये उपदेश है। ऐसा नहीं है कि वो सत्य बोलें बाकी लोग झूठ बोलें, ऐसा कोई नहीं नियम। सबके लिए नियम है सत्यम वद धर्मम चर, अपने स्वधर्म का पालन करो, वर्ण धर्म का पालन करो। सत्यम वद धर्मम चर। और बोले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम इत्यादि जो वेद वाक्य हैं, ये वेद वाक्य सामान्य धर्म का निरूपण करते हैं और राम जी ने इन्हीं सामान्य धर्मों का उपदेश किया। तो राम जी भी अपने क्षत्रिय धर्म का छात्र धर्मम बहुमन्यते, आगे अयोध्या कांड में कहते हैं कि राम जी की विशेषता क्या है? बोले अपने छात्र धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना, अपने स्वधर्म को श्रेष्ठ समझना और अपने स्वधर्म का पालन करना, यही राम जी के चरित्र के द्वारा उपदेश है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो।
अपना धर्म कैसा भी है वो हमारे लिए कल्याणप्रद है, यही राम जी का उपदेश है। तो राम जी तो अपने छात्र धर्म का पालन करते हैं, मृगया करने जाते हैं, तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ साथ जाते हैं। तो राम जी का सहयोग करेंगे तो सहयोग करते हुए छात्र धर्म जो मृगया है वह धर्म पालन हो जाएगा। साथ साथ उद्देश्य क्या है, बोले भगवान की सेवा, भगवान का संरक्षण, ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म बन जाता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सह प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रियः। जिस प्रकार लक्ष्मण जी भगवान श्री रघुनंदन के चरणों में प्रेम करते हैं, उसी प्रकार कुमार शत्रुघ्न भैया भरत के चरणों में प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका प्रेम करते हैं। शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म। विशेषतम धर्म का मतलब भागवत शेषत्व। हम भगवान के भक्तों के शेषभूत हैं, हम भगवान के भक्तों के लिए हैं। भगवान के भक्तों की सेवा, उनकी प्रसन्नता, यही हमारा लक्ष्य बन जाए तो यह विशेषतम धर्म। और शत्रुघ्न जी महाराज परम भागवत श्री भरतलाल जी की सेवा में सदा रहकर उनका मुखोल्लास करते रहते हैं। इसलिए शत्रुघ्न लाल जी का जो धर्म है वो विशेषतम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म। इसलिए हमारे यहां आचार्यों ने कहा कि भागवत शेषत्व यही वैष्णवता की पराकाष्ठा है। भगवत शेषत्व, भगवत पारतंत्र, इससे भी ऊंचा अगर कोई भाव है तो भागवत शेषत्व और भागवत पारतंत्र। और इसको मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ साधन स्वीकार किया हमारे आचार्य। मुक्ति के अनेक साधन हैं, कर्म से मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति, भक्ति से मुक्ति, भगवान की शरणागति से मुक्ति। लेकिन फिर हमारे आचार्य कहते हैं कि कुछ न कर सको तो जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों के चरण का आश्रय ले लो, उन्हीं को अपना आराध्य और इष्ट समझ लो। भगवान के भक्तों के चरणों में तुम्हारा समर्पण हो जाए तो यह भी मुक्ति का सर्वोपरि साधन बन जाता है।